बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। खेत खलियान कुशल किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान भी हम लेकर आते हैं। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार, और कृषि समाचार के बाद आज हम बातें करेंगे कुछ खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अधिक उपज के लिए कराएं मिट्टी जांच, कीटों के नियंत्रण के लिए अपनाएं सोलर लाइट ट्रैप, कद्दू की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा नवीन। अब समाचार विस्तार से। कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक उपज लेने के लिए किसानों से अपने खेतों की मिट्टी जांच करवाने की अपील की है। मिट्टी के नमूने की जांच की सुविधा जिला कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। जांच में आए परिणाम के आधार पर मिट्टी का उपचार और उर्वरक प्रबंधन किया जा सकता है। फसलों की अधिक पैदावार के लिए समय पर कीटों का नियंत्रण आवश्यक है। कीटों के नियंत्रण के लिए सोलर लाइट ट्रैप को अपनाएं। इससे फसल उत्पादन लागत में कमी आती है और रसायनों के कम प्रयोग से फसल जहरीली भी नहीं होती है। किसान भाई, स्वदेशी फसलों के मूल्य संवर्धन से आय में वृद्धि की जा सकती है। आप आंवला, ओल, इमली, मड़ुआ, मक्का, उड़द, फुटकल साग, मुनगा साग जैसी स्वदेशी फसलों का पैकेजिंग कर बाजार या मेला में बेच सकते हैं और अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। स्वदेशी फसल जैसे कि जो पारंपरिक तौर तरीके से जिस फसलों को संरक्षित किया गया है और उनकी खेती की जा रही है, यहाँ की जो पीढ़ियों से चली आ रही टिकाऊ फसलें, उनको स्वदेशी फसलें कहते हैं। और उसमें जैसे कि आंवला, ओल, बड़हल और इमली, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मड़ुआ, मक्का, उड़द, ये चीज़ें हैं। तो इनका ये चीज़ें स्वदेशी फसलें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कॉमनली यही है। बहुत प्रकार के साग हैं, मुनगा साग है, फुटकल साग है। ये सारी चीज़ों का किसान भाई अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उनका मूल्य संवर्धन एक सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि जब सामान्य तौर पे उनको बाज़ार में बेचेंगे या जैसे सफ़ेद कद्दू हो गया, एक पर्टिकुलर सीज़न में होता है, जब इसको सामान्य तौर पे हम जब बेचेंगे तो वो फ्रेश में उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसका मूल्य संवर्धन कर लेंगे तो उसका 3-4 गुना दाम भी मिलता है और हमें वो पूरे साल तक के लिए संरक्षित होता है। जब हमें जहाँ मौका मिले, किसी भी बाज़ार में, मेला में, किसी भी रूप में, तो हम उसको पैकेटिंग करके बेच सकते हैं। कद्दू की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर और बीज से बीज की दूरी 3 मीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा नवीन, अर्का बहार लगाएं। कद्दू की खेती के लिए बलुई दोमट से लेकर मटीरार दोमट मिट्टी उपयुक्त है। कद्दू की खेती के लिए खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोए, साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहे। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, यदि आप मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान ले। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से ज़रूर बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा विराम। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं।
आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए।